Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, this is Sarvat Hina, Subject Specialist Biology from Divisional Public School and College Sahiwal. I welcome you all in online lectures of the Divisional Public School and College Sahiwal. Here is class 8 lesson Human Organ Systems, chapter number 1. The topic is function of kidneys. First of all, here are objectives. By the end of the lesson, students will be able to describe the role of kidney in excretion of nitrogenous wastes, draw and label structure of abdomen's capsule, approach. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं और आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम। वो सिस्टम जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को यूरिन बनाकर रिमूव कर देता है और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लीन करता है। 2 किडनीज है हमारे पास, यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रही है। पूरी बॉडी से ब्लड इनके पास आता है, साफ होता है, उसमें से यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है और ब्लड साफ होकर पूरी बॉडी को वापस हार्ट के जरिए पहुंच जाता है। यहाँ पर हर किडनी से एक ट्यूब निकल रही है जिसको हम यूरिटर कहेंगे। यूरिन को बनने के बाद जो यूरिन है इन किडनी में से इस यूरिटर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर एक ब्लेडर है जिसको हम यूरिन स्टोरेज बैग्स कहते हैं, यहाँ पर यूरिन स्टोर हो जाता है। यूरिटर की ओपनिंग्स है यहाँ पर 2, यहाँ से ये ब्लेडर के अंदर आता है यूरिन, और यूरिथ्रा एक ऐसी ओपनिंग है जिससे फिर यूरिन हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। इन प्रीवियस लेक्चर्स हम बेटा किडनीज का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के कंटेंट्स क्या हैं। फंक्शन ऑफ किडनीज। फंक्शन ऑफ किडनीज, जी बेटा, तो यहाँ पर हमें किडनी का एक डायग्राम नजर आ रही है। किडनी को सेंटर से अगर हम कट करते हैं तो हमें उसका यूं क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। यहाँ पे एक रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, ये हमारे पास जो आर्टरीज हैं ब्लड लेकर आ रही हैं इसके अंदर और यहाँ से ब्लड साफ होकर जाएगा। किडनी के अंदर हमें छोटे छोटे यहाँ पर ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। दीज आर द नेफ्रॉन। Nephron is the structural and functional unit of each kidney. ये भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। नेफ्रॉन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हर नेफ्रॉन इंडिविजुअली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और फिर जाकर जो किडनीज है वो यूरिन को बना पाती हैं। जी, तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बेटे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आज हम यहाँ पर फंक्शन देखेंगे, साथ साथ में हम स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जी, ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी टू द किडनीज। वो वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ब्लड अपने साथ किडनीज के पास लेकर आता है। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है किडनीज की तरफ, तो वो किडनीज के पास ब्लड को लेकर आता है और यहाँ पर जो ब्लड है फिर उसको हर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो बेटा क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन से हर किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यहाँ पर छोटी सी एक ब्रांच है जो आर्टरी से निकली है, ब्लड को हर नेफ्रॉन के अंदर लेकर आएगी, जैसे कि इस नेफ्रॉन के अंदर लेकर आ रही है। अंदर हमें रेड कलर का नेटवर्क बॉल का नजर आएगा, बॉल टाइप नेटवर्क नजर आएगा किडनी उसका आर्टरी का, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। बाहर हमारे पास येलो कलर की ट्यूब लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोमन कैप्सूल कहते हैं। ब्लड जो है वो फिल्टर जब होगा इस बोमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन करके यूरिन बना देगा। तो बेटा यहाँ पर हमें 2 तरह की नजर आ रही है, रेड कलर की और ब्लू कलर की। ये हमारे इनके अंदर ब्लड मूव करेगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रेड कलर वाली में है और डीऑक्सीजनेटेड किस में है, ब्लू कलर की वेन्स में। आर्टरीज जो है ये ब्लड को लेकर आ रही हैं फ्रॉम द हार्ट, और जो वेन है ये ब्लड को लेकर जा रही हैं टूवर्ड द हार्ट फ्रॉम द किडनी। ठीक है,
इस तरह से जब बेटर ब्लड यहाँ से निकलता है तो फिर ये मूव करता रहता है इस पूरे नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन में बहुत सारा ट्यूब्यूलर सिस्टम है, जहाँ पर जैसे लिखा है ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये एरोस हमें बेटे डायरेक्शन को मूव करके बता रहे हैं कि यूं यूं यहाँ से यूरिन मूव करता हुआ इन ट्यूब्यूल्स के जरिए से आखिरकार कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, और हर जो नेफ्रॉन है ये यूरिन फॉर्मेशन करता है। Inside the kidney, blood containing nitrogenous waste reaches the glomerulus. यहाँ पर glomerulus है, यहाँ पर ब्लड जो है वो पहुंच जाता है। अब हम यहाँ पर रोल देखेंगे कि जो बोमन कैप्सूल है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर हमारे पास बोमन कैप्सूल की एक लार्ज डायग्राम है, फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा? फिल्ट्रेशन। जो ब्लड है वो फिल्टर होगा और यहाँ से यूरिन जो है वो बोमन कैप्सूल में आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला हमें नजर आ रहा है बेटा ये ग्लोमेरुलस है, पर जो नीचे है ये क्या है हमारे पास? बोमन कैप्सूल। Here most of the water in waste materials are filtered from the blood into Bowman's capsule. ये जो ब्लू कलर के एरोज हैं ये हमें क्या शो कर रहे हैं? किसकी मूवमेंट शो कर रहे हैं? यूरिन की। यहाँ से जो वाटर यूरिन बनना शुरू हो गया है, जो वाटर है वो इस ब्लड में से निकलकर एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आ रहा है बोमन कैप्सूल में, साथ साथ अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को ला रहा है। जो रेड एरोस है इस डायग्राम के अंदर वो ब्लड की मूवमेंट को शो कर रहे हैं। एक तरफ से एफरेंट आर्टेरियोल ये ब्लड को लेकर आ रहे हैं, और इस तरफ भी हमारे पास एफरेंट है, ये ई वाला एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड इस ई से एग्जिट बाहर निकलता जा रहा है साफ होकर। तो जो यूरिन है वो बोमन कैप्सूल में, नेफ्रॉन में, किडनी में रह जाएगा, और जो ब्लड है वो क्लीन होकर यहाँ से किडनी से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक और डायग्राम है हमारा मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि किस तरह से वो जो ग्लोमेरुलस है और बोमन कैप्सूल है उसमें से मूवमेंट कैसे होती है। यहाँ पर हमें एक स्केच की फॉर्म में डायग्राम नजर आ रही है। छोटे छोटे देखिए पोर्स होते हैं, यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ब्लड जब मूव आता है इसके अंदर तो यहाँ पर इन सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, खाली जगह होती है, उनमें से मूव करता हुआ बोमन कैप्सूल में, और फिर फर्दर जो नेफ्रॉन के पार्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर, जैसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है पहले वाली बोमन कैप्सूल के साथ, उनके अंदर चला जाएगा। ब्लड इस तरह से बोमन कैप्सूल के अंदर से मूव होकर बाहर चला जाता है। जितनी देर में वो बोमन कैप्सूल के अंदर मूव करता है उतनी देर में उसकी क्लीनिंग हो जाती है। उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट्स हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जिनका हमारी बॉडी से रिमूव होना जरूरी है, वो यहाँ से निकल कर कहाँ चले जाएंगे? बोमन कैप्सूल के अंदर। तो फंक्शन ऑफ किडनी में नेक्स्ट हमारे पास क्या? ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड इन आर्टेरियोल्स व्हिच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल आर्टरी। छोटी छोटी आर्टेरियोल्स मिलकर रीनल आर्टरी बनाएंगी। रीनल आर्टरी इस ब्लड को क्या करेंगी? The clean blood is brought back to the main circulatory system. तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा, हार्ट की तरफ चला जाएगा, और पूरी बॉडी को जो हार्ट है वो क्लीन ब्लड प्रोवाइड कर देगा। This filtrate which moves into the renal tubule. अब वो जो फिल्ट्रेट बाकी बच गया, ब्लड चला गया, जो बाकी बच जाने वाली चीज है किसके अंदर? बोमन कैप्सूल के अंदर और रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर also contains some useful substances. अब उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बच जाती हैं जो कि यूजफुल होती हैं, और हमारी बॉडी से अगर निकल जाए तो बॉडी में उनकी कमी हो जाएगी, तो उनका बचाना भी जरूरी है। उसके लिए क्या होगा हमारे किडनीज के अंदर? रीअब्जॉर्प्शन। जी, तो यहाँ पर प्रोसेस आएगा रीअब्जॉर्प्शन का। ड्यूरिंग दिस पैसेज, एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब होना। एक दफा वो हमारे ब्लड सिस्टम से हमारे किडनीज के नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में आ गया, अब यहाँ से दोबारा वापस जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, किडनीज के अंदर जो फ्लूइड है उसमें। ड्यूरिंग दिस पैसेज टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट, जब जो यूरिन है वो जा रहा होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड। सिर्फ 1% जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में रहेगा नेफ्रॉन की में, जो 99% है वो वापस चला जाएगा कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस। और उस 99% के अंदर कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, इसीलिए वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू द ब्लड कैपिलरीज
अराउंड रीनल ट्यूब्यूल, क्योंकि हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स की पूरे के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बिछा हुआ होता है. During this absorption, more waste materials are reabsorbed from blood capillaries into the renal tubule filtrate. इसके साथ साथ एक और फंक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा होता है हैंड बाय हैंड में, साथ साथ में, कि जहां पर यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में आ रही है, जैसे ही साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है जो बच गया वो भी रीअब्सॉर्ब होता जाएगा ब्लड कैपिलरी से किसके अंदर, रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट के अंदर. नाउ द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन. अब वो जो फिल्ट्रेट जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल में, किडनी की ट्यूब्यूल में बच गया है, उसको क्या कहेंगे, यूरिन, which moves into the collecting ducts, वो collecting ducts के अंदर, and then into the renal pelvis. जो सेंट्रल पोर्शन होता है किडनी का उसको रीनल पेल्विस कहते हैं, वहां पर ये यूरिन जमा होना शुरू हो जाता है. नेफ्रॉन ट्यूब्यूलर कंपोनेंट, दोबारा यहां से इस डायग्राम में एक दफा रिवाइज करेंगे. यहां पर रेड कलर का हमें नजर आ रहा है ग्लोमेरुलस, ब्लड इसमें मूव करेगा, बोमेन कैप्सूल में आया जो यूरिन है रीनल ट्यूब्यूल जिसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, फिल्टर होकर अब यहां से इन ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव करता हुआ फाइनल कलेक्टिंग डक्ट में आएगा. ये सारी कलेक्टिंग डक्ट जितने भी हैं हर नेफ्रॉन की, वो क्या करेंगी, यूरिन को किडनी के अंदर कलेक्ट करती जाएंगी. यूरिन कंपोजिशन, इस तरह से जो यूरिन है वो बन जाएगा. अब हम देखेंगे कि उस यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है. Average composition of normal human urine in grams per 100 cubic centimeter is approximately as follows. Water 96 ग्राम होता है यूरिन के अंदर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के. यूरिया 2 ग्राम, मिनरल साल्ट जिनमें मेनली सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है वो 1.8 ग्राम होंगे. अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस 0.2 ग्राम होंगे. तो ये है यूरिन कंपोजिशन. Let's recap, students. It's the time of recapitulation. How the kidney works. जी, blood with waste products इस रेड कलर की में है. ये लेकर आई हमारी किडनीज के पास ब्लड को. यहाँ पर ये जो पिरामिड नजर आ रहा है किडनी में, इनके अंदर में एक्चुअली नेफ्रॉन प्रेजेंट है. यहाँ पर एक नेफ्रॉन की डायग्राम को एनलार्ज करके दिखाया गया है. इन नेफ्रॉन्स के अंदर जब ब्लड चला जाएगा इन आर्टरियोल से, यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट आ जाएगा ब्लड क्लीन होकर. अब ये पहले कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड, इसीलिए रेड कलर की है कैपिलरीज. फिर ये कौन सा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, ये फर्दर जो है वो ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट की तरफ चला जाएगा. तो यहाँ पर हर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो ब्लड को इकट्ठा करे, यूरिन को इकट्ठा करेगी, और यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन टू द ब्लेडर, यहाँ से जो यूरिन है वो यूरिटर के जरिए ब्लेडर में चला जाएगा और वहां से बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा. जी स्टूडेंट्स, योर असाइनमेंट इज हियर नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs. The part of the nephron where reabsorption of useful materials occurs from filtrate to blood. Options are glomerulus, renal tubule, collecting duct, Bowman's capsule. Second MCQ is function of nephron is to number A, store urine, form urine, push out urine from urinary bladder, break stones in kidneys. You have to solve these MCQs. Here is your homework. You have to write neat and clean these short question answers on your notebook. आप केयरफुली रीड करेंगे फंक्शन ऑफ किडनीज का पेज जो टॉपिक है हमारी टेक्स्ट बुक से, और इन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे. नंबर 1, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ बोमेन्स कैप्सूल, आल्सो लेबल इट. नंबर 2, राइट द कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन. इसमें आप सिर्फ नॉर्मल जो कंपोजिशन है ह्यूमन बीइंग की वो लिखेंगे. नंबर 3, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस. तो इसका 1 वर्ड आंसर है, वो आपने फाइंड आउट करना है और उसको
राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।